सनातन संसार में आपका स्वागत है। हमारे व्यापक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ सनातन धर्म की समृद्ध और कालातीत परंपराओं में गहराई से उतरे प्राचीन शास्त्रों, आध्यात्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और पीढ़ियों से चली आ रही गहन बुद्धि का अन्वेषण करें। सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे सृष्टि, पालन और संहार की मूलभूत शक्ति माना गया है। यह ऊर्जा प्रत्येक जीव, पदार्थ और तत्व के भीतर विद्यमान होती है और इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस ऊर्जा को प्राण शक्ति, चेतना या कुंडलिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके संदर्भ में वेद, उपनिषद और पुराणों में विस्तृत चर्चा की गई है और इसे आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। सनातन धर्म, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्मों में से एक है, का मूल आधार ब्रह्मांड और इसके संचालन के नियमों को समझना है। यह धर्म मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। यह ऊर्जा समस्त सृष्टि का आधार है और इसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। सनातन धर्म के अनुसार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा परम सत्य, चेतना और आनंद का स्रोत है, जिसे समझने और अनुभव करने के लिए जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वैदिक वर्णन। वेदों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो सनातन धर्म के मुख्य शास्त्र हैं, में इस ऊर्जा को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया गया है। ऋग्वेद के अनुसार यह ऊर्जा प्राण के रूप में जानी जाती है, जो सभी जीवों में जीवन का संचार करती है। यजुर्वेद में इसे आत्मा के रूप में पहचाना गया है, जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। सामवेद में इसे ज्योति के रूप में वर्णित किया गया है, जो समस्त ब्रह्मांड की रोशनी और चेतना का स्रोत है। अथर्ववेद में इस ऊर्जा को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि का पालन और संरक्षण करते हैं। इन वेदों में बताया गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश करती है। उपनिषदों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की व्याख्या। उपनिषद, जो कि वेदों का सार है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ब्रह्मा के रूप में वर्णित करते हैं। यह ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि का स्रोत और आधार है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस ब्रह्मा को आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात्कार ही मोक्ष का मार्ग है। मांडूक्य उपनिषद में ध्यान और साधना के माध्यम से इस ब्रह्मा का अनुभव करने के मार्ग बताए गए हैं। उपनिषदों का उद्देश्य इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझना और उसे अपने जीवन में अनुभव करना है, जिससे व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझ सके। योग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध। योग, जो कि सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, का उद्देश्य इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करना और उसे नियंत्रित करना है। योग के 8 अंगों में विशेष रूप से प्राणायाम और ध्यान को इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आवश्यक माना गया है। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राण को नियंत्रित कर सकता है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को इस ऊर्जा के साथ जोड़ सकता है, जिससे वह ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत करता है और उसे अपने जीवन में प्रयोग करता है। तंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तंत्र शास्त्र में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शक्ति के रूप में पहचाना गया है। यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है और तंत्र साधना के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति, जो कि तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, एक प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। तंत्र साधना के माध्यम से इस शक्ति को जागृत किया जाता है और यह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर उठती है और विभिन्न चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे समाधि कहा जाता है। पंचमहाभूत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण पंचमहाभूतों से हुआ है, जिन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहा जाता है। ये 5 तत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है, जल प्रवाह का, अग्नि ऊर्जा का, वायु गति का और आकाश ब्रह्मांडीय विस्तार का प्रतीक है। इन तत्वों के बीच ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश होता है। जब इन पंचमहाभूतों के बीच संतुलन होता है
तो सृष्टि में शांति और स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो यह प्राकृतिक आपदाओं और विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार सनातन धर्म में पंचमहाभूतों का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। ध्यान, जिसे सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण साधना माना जाता है, के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। ध्यान की गहन अवस्था में व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और उसे अपने जीवन में शक्ति, शांति और संतुलन के रूप में अनुभव करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है और उसे अपने जीवन में सही दिशा में प्रयोग करता है। कर्म का सिद्धांत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। सनातन धर्म का कर्म का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कार्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की दिशा और उसकी ऊर्जा के प्रवाह को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, जबकि बुरे कर्म इस ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार कर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का परस्पर संबंध व्यक्ति के जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे सुख दुख, सफलता असफलता और जीवन मृत्यु का अनुभव होता है। इस प्रकार सनातन धर्म में कर्म का महत्व अत्यधिक है और इसे समझने और उसके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति। सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक माना गया है। आत्मा के विकास के लिए इस ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह आवश्यक है। ध्यान, योग, प्राणायाम और तंत्र साधना के माध्यम से व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत और संतुलित कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस ऊर्जा को पहचाने और उसे अपने जीवन में उचित दिशा में प्रयोग करे। जब व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझता है और उसे अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो वह आत्मा की उच्चतम अवस्था अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष। सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्णन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया गया है, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में इसे चेतना और पदार्थ के बीच के संबंध के रूप में वर्णित किया गया है। आज के विज्ञान ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही मूल तत्व के दो रूप हैं। आधुनिक भौतिकी में इसे क्वांटम ऊर्जा के रूप में पहचाना गया है, जो कि समस्त ब्रह्मांड का आधार है। इस प्रकार सनातन धर्म और विज्ञान के बीच इस विषय पर एक महत्वपूर्ण समन्वय है, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सिद्धांत को और भी प्रासंगिक और विश्वसनीय बनाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुभव के साधन। सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने के लिए विभिन्न साधनों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति की चेतना को जागृत कर सकते हैं और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। इन साधनों में मुख्य रूप से योग, ध्यान, प्राणायाम, जप, तप और तंत्र साधना शामिल हैं। इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को समझ सकता है, उसे जागृत कर सकता है और ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव कर सकता है। योग के माध्यम से ऊर्जा का अनुभव। योग सनातन धर्म का एक प्रमुख साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को समझ सकता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा के केंद्रों, जिन्हें चक्र कहा जाता है, को सक्रिय किया जा सकता है। कुंडलिनी योग, जिसे तंत्र योग का एक हिस्सा माना जाता है, विशेष रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए जाना जाता है। कुंडलिनी शक्ति, जो कि मेरुदंड के निचले भाग में सुप्त अवस्था में रहती है, को ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तो यह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से विभिन्न चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जिससे व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। यह अनुभव व्यक्ति को आत्मज्ञान और शाश्वत शांति की दिशा में ले जाता है। प्राणायाम और ऊर्जा का संतुलन। प्राणायाम, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राण या जीवन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में सहायक होते हैं। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर में संतुलन और स्थिरता ला सकता है, जिससे वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहन संबंध स्थापित कर सकता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और उसे अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकता है। ध्यान और आत्मा की उन्नति। ध्यान, जो कि आत्मा के उन्नयन का मुख्य साधन है,
के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा अनुभव कर सकता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। ध्यान की गहन अवस्था में व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर महसूस कर सकता है और उसे अपने जीवन में शांति, शक्ति और संतुलन के रूप में अनुभव कर सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है और उसे ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर सकता है। ध्यान के माध्यम से प्राप्त यह अनुभव व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तंत्र साधना और शक्ति का जागरण। तंत्र साधना में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शक्ति के रूप में पहचाना गया है। तंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है और उसे सहस्रार चक्र तक पहुंचा सकता है। तंत्र में विभिन्न मंत्रों, यंत्रों और विशेष क्रियाओं के माध्यम से इस शक्ति का जागरण किया जाता है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है, जिससे वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। तंत्र साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकता है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकता है। तंत्र साधना न केवल आत्मा की उन्नति के लिए बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी शक्ति और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार। जप, जो कि ईश्वर के नाम का पुनरावृत्ति है, के माध्यम से भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता है। जब व्यक्ति किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का जप करता है तो उसकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। जप के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार कर सकता है। जप के नियमित अभ्यास से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। तप और आत्मशक्ति का विकास। तप, जो कि आत्मशक्ति के विकास के लिए किया जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ सकता है। तप के विभिन्न रूप जैसे उपवास, मौन और कठिन साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार कर सकता है। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकता है और उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयोग कर सकता है। तपस्या न केवल आत्मा की उन्नति के लिए बल्कि जीवन में सफलता, शांति और संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। वास्तुशास्त्र, जो कि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का विज्ञान है। वास्तुशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपने घर, कार्यस्थल और अन्य स्थानों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन स्थापित कर सकता है, जिससे वह अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तुशास्त्र के विभिन्न नियम जैसे दिशाओं का चयन, कमरे का स्थान और अन्य तत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में सहायक होते हैं। जब व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने स्थान का निर्माण करता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह को अपने जीवन में आकर्षित करता है, जिससे उसे सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और समाज। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी अंगों में प्रवाहित होती है। जब समाज के सभी सदस्य इस ऊर्जा को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो समाज में शांति, सद्भाव और संतुलन का निर्माण होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव केवल व्यक्तिगत आत्मा की उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जिससे सभी को लाभ होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पर्यावरण। सनातन धर्म में पर्यावरण को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जब व्यक्ति और समाज पर्यावरण का सम्मान करते हैं और उसे संतुलित रखते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, जैसे कि जल, वायु और भूमि का संरक्षण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सनातन धर्म के अनुसार जब पर्यावरण संतुलित होता है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सहजता से होता है, जिससे सभी जीवों को जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सनातन धर्म ने कई नियम और सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समापन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सार और महत्व।
सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संपूर्ण सृष्टि का मूल माना गया है। यह ऊर्जा हर जीव, पदार्थ और तत्व में विद्यमान रहती है और संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। यह ऊर्जा न केवल भौतिक जगत में बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचानता है और उसे अपने जीवन में संतुलित करता है, तो वह न केवल आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है, बल्कि वह समाज और पर्यावरण में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सनातन धर्म के अनुसार इस ऊर्जा का सही उपयोग ही जीवन का उद्देश्य है और इसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव विभिन्न साधनों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें योग, ध्यान, प्राणायाम, जप, तप और तंत्र साधना शामिल हैं। ये साधन व्यक्ति की आत्मा को जागृत करते हैं और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ते हैं। इस ऊर्जा का अनुभव केवल आत्मा की उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जीवन का उद्देश्य। सनातन धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना है। इस ऊर्जा का सही उपयोग व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझता है। यह ऊर्जा न केवल व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्रदान करती है, बल्कि उसे मोक्ष की ओर भी अग्रसर करती है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, जो सृष्टि के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसे समझना और अपने जीवन में लागू करना व्यक्ति को न केवल आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि उसे समाज और पर्यावरण में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह व्यक्ति और समाज के कल्याण का कारण बनता है, जिससे सबका जीवन समृद्ध और सुखमय हो जाता है। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बने। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।